सो हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें टॉपिक इटरेटिव स्टेटमेंट है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? तो इटरेटिव स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन है कि इन प्रोग्रामिंग ए लूप इज यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि कोई गिवन कंडीशन है, वो जब तक ट्रू नहीं हो जाता तब तक वो लूप के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होते रहता है। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। जैसे ही वो फॉल्स होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा कर्सर, और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो लूप होता कितना तरह का? तो लूप 3 तरह का होता है। जो पहला लूप है वो फॉर लूप है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? तो आप जैसे कि आप देख रहे हो कि फॉर लूप लिख के आपको एक ब्रैकेट लगाना होगा। उस ब्रैकेट में आपको बेसिकली 3 चीजें लिखनी होगी और तीनों के बीच में ये एक सेमीकोलन डालना होगा। तो पहला जो रहेगा वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगा। मतलब आप जो इनिशियलाइज कर रहे हो तो कैसे इनिशियलाइज कर रहे हो वो लिखा जाता है। दूसरा जो रहता है वो टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। मतलब कि वो टेस्ट करेगा कि ये टेस्ट ये कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जो भी कंडीशन रहता है आपका वो उसमें लिखा जाता है। और उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट कि वो कैसे अपडेट हो रहा है। तो अभी मैं इसके बेस्ड पे मैं एक प्रोग्राम करूंगी अभी आप लोग के सामने। तो आप लोग को ये जो सिंटैक्स है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस? और इसके जो भी ये लिखने के बाद इस फॉर लूप के जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है वो एग्जीक्यूट होता है जब तक कि ये टेस्ट आपका सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे ये टेस्ट सेटिस्फाई होना बंद हो जाता है तो फिर कर्सर इसके अंदर से निकल जाता है और फिर यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके अंदर का स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो चलिए गाइस इसको समझते हैं कंपाइलर पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल लिया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो मैंने क्या लिया है, एक फॉर लूप का एग्जांपल लिया है और ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए मैंने जो नॉर्मली जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे पहले की वीडियोस में मैंने बताया है, वैसे मैंने प्रोग्राम लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंट आई करके एक वेरिएबल लिया है और उसको इनिशियलाइज किया है 1 से। ठीक है, मैंने बताया था कि फॉर लूप का सिंटैक्स में पहले से इनिशियलाइजेशन लिखा जाता है। तो मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद मैंने कंडीशन रखा है कि आई जब तक 11 से छोटा होगा, मतलब 11 से जब तक छोटा होगा आई, तभी तक वो कंडीशन है उसका, उस फॉर लूप का वही कंडीशन है कि आई जो है वो 11 से छोटा होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट लिखा मैंने, मतलब आई का वैल्यू एक एक करके बढ़ रहा है। तो होता क्या है, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है कि आई 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद आई क्या है, आई 11 से कम है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आकर क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई का जो भी वैल्यू है, मैं इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखूंगी वही होगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है तो प्रिंट होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखती तो कुछ और होता। तो मतलब जो भी मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अभी सिंपली 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट किया है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट होगा ये, तो पहले 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा वो, उसके बाद अपडेट हो जाएगा। तो एक अपडेट जैसे ही होगा तो एक के बाद ये 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 तो 11 से छोटा है ना, ये कंडीशन चेक करेगा तो देखेगा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आके ये प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर ये एक बार इंक्रीज होगा तो फिर 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा तो हाँ, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर से प्रिंट होगा। ऐसे करते करते जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक होते जाएगा। तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब ये 9 पे पहुंच जाएगा। तो जब 9 पे पहुंच जाएगा तो 9 प्रिंट करेगा, दोबारा फिर 10 पे पहुंच जाएगा, तो 10 पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे ये 10 प्रिंट करेगा। ठीक, उसके बाद 11 पे जब भी जाएगा तो 11 से छोटा नहीं है ना। 11 क्या है, 11 से छोटा नहीं है। यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, 11 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इक्वल है पर छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से ये लूप ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही फॉर लूप काम करता है। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ आप लोग को कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका आउटपुट आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग होप समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा लूप है वो है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या करता है? तो व्हाइल लूप भी वही काम करता है जो फॉर लूप करता है, बट इसका सिंटैक्स अलग होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि व्हाइल लूप है, उसमें अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर जाएगा, और कंडीशन ट्रू नहीं रहेगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर जाने के बाद जो भी स्टेटमेंट आपने इसके अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर से आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर सही है तो इसके अंदर जाएगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है तो ये व्हाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ईजी है गाइस, मैं अभी इसका एक एग्जांपल करती हूँ।
तो चलिए कंपाइलर, हम लोग कंपाइलर पे आ चुके हैं। ये भी बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, आप लोगों को तुरंत से समझ में आ जाएगा और वाइल का सिंटैक्स भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जांपल है, इसमें मैंने यहाँ पे आपको क्या आई पहले ही इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा, जो भी आई का वैल्यू आप ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट कंडीशन लिखना है, ठीक है, और आई कैसे बढ़ रहा है वो आपको यहाँ नीचे में लिखना है। तो ये हो गया वाइल लूप का सिंटैक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आई को 1 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है, और आई जब तक 5 के इक्वल है तब तक ही कंडीशन मतलब ट्रू है, और तब तक ही मुझे वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही कंडीशन मेरा फॉल्स होगा मैं निकल जाऊंगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि आई 1 है, तो 1 यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि 1 तो 5 से छोटा है, तो ये इसके अंदर आएगा, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा और प्रिंट करके आई को 1 बढ़ा देगा। तो आई को जैसे ही बढ़ाएगा तो अब आई 2 हो गया, फिर से जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा तो सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रिंट हो जाएगा, फिर आई बढ़ जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते होते रहेगा, ठीक है। और ये जब ब्रेकअप करेगा, जब आई का वैल्यू यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब 5 रहेगा तो 5 तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो है इसके अकॉर्डिंग ये असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट हो गया। मैंने इसको अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम हो गया। इसका मतलब होता है कि आई या तो 5 के इक्वल होना चाहिए या 5 से छोटा होना चाहिए। तो 3, 4 ये सब 5 से छोटा है, और जब 5 आएगा तो 5 तो 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, तो उस टाइम भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही 6 आएगा तो 6 ना 5 के बराबर है और ना ही 6 5 से छोटा है, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और जैसे ही फॉल्स होगा तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो गाइज आप लोग गेस करिए कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। तो आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो आप लोगों ने गेस किया है वही आया है 1 2 3 4 5। ऑफ कोर्स यही आना भी चाहिए, बहुत ईजी है, आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। फिर भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल था गाइस। आगे बढ़, जो आखिरी हमारा है वो है डू और वाइल लूप। सो इसका सिंटैक्स क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि फॉर और वाइल लूप था, वैसे ये भी एक लूप है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि पहले क्या होता था कि जब कंडीशन ट्रू होता था तभी उसके अंदर आता था और स्टेटमेंट जो भी था वो एग्जीक्यूट होता था। पर डू वाइल लूप में क्या होता है कि एक बार, एटलीस्ट एक बार जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से दोबारा एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप एटलीस्ट एक बार तो वो चीज एग्जीक्यूट होगा ही। डू वाइल लूप का ये सिंटैक्स ही होता है कि वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही कंडीशन को चेक करेगा। और एक बात गाइस क्या है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि नोट यू कैन आल्सो यूज नेस्टेड वाइल लूप, मतलब आप वाइल डू वाइल ऐसे, मतलब वाइल के अंदर भी आप कोई वाइल लूप लगा सकते हैं। जैसे कि इफ और एल्स के अंदर भी मैंने इफ एल्स लगाया था तो वो नेस्टेड इफ हो गया था, वैसे ही आप वाइल के अंदर भी एक वाइल लगा सकते हैं। तो गाइस चलिए एक एग्जांपल समझते हैं डू वाइल लूप। सो गाइस ये जो एग्जांपल आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डू वाइल लूप का है, बहुत ही ईजी है, मैं तुरंत से समझा दूंगी, आप लोग तुरंत से समझ जाइएगा। तो इसमें मैंने क्या लिया है, मैंने 2 वेरिएबल लिया है, एक नंबर और दूसरा एक वेरिएबल लिया है सम। नंबर को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, मतलब इसका इनिशियल वैल्यू 0 है। मैंने 0 से इसलिए इनिशियलाइज किया ताकि कुछ गार्बेज वैल्यू ना आए। यहाँ पे मैं सम ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, मतलब क्या होता है कि एक बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो भी आप नंबर जो भी था, इंटर ए नंबर, तो मैंने एक नंबर डाला, स्कैनर से मैंने वो नंबर को रीड किया, ठीक है। अब वो सम में क्या होगा कि वो नंबर ऐड हो जाएगा। ये भी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट है, मैंने इसके लिए एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सम जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं यहाँ आप लोग को समझा देती हूँ कि इसका मीनिंग ये होता है कि सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, ठीक है, मतलब नंबर ऐड होगा सम में, ओके। तो नंबर ऐड होगा, तो यहाँ पे डू लूप में क्या होगा कि नंबर एक ऐड हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। अगर जो सम है मेरा वो 10 से कम आया तो मेरा फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा और फिर से सम का वैल्यू बढ़ेगा। और ऐसे करते करते एक टाइम जब आएगा कि जब मेरा सम का वैल्यू 10 से बड़ा हो जाएगा तो ये टूट जाएगा। तो गाइस अगर पहला ही बार में ऐसा हो गया तो भी सम का पहला वैल्यू तो रहेगा ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार वो जरूर एग्जीक्यूट हुआ, तो फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो यही डिफरेंस होता है डू वाइल में और फॉर और वाइल में। फॉर वाइल में
अगर सेटिस्फाई होता है तभी उसके अंदर जाता है और तभी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन डू में एटलीस्ट एक टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। तो अब मैं इसे कंपाइल करके रन करती हूँ। नो एरर नो वार्निंग। सो गाइज यहाँ पे मुझे एक नंबर इंटर करने के लिए बोल रहा है। लेट्स से मैं कोई बड़ा नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। नहीं, पहले मैं आप लोग को छोटे नंबर डालती हूँ, उसके बाद देखना कि कैसे ये लूप चल रहा है और दोबारा मुझसे नंबर मांगता है। लाइक मैंने 2 डाला, ठीक है, फिर से इसने मुझसे मांग रहा है, मैं 6 डालती हूँ, फिर से ये मुझसे मांग रहा है, क्योंकि अभी भी 6 + 2 तो 8 ही हुआ होगा, तो 10 से कम है। अब मैं एक बड़ा नंबर डाल देती हूँ, ठीक है, जो 10 से बड़ा है, तो देखना कैसे सम बड़ा होकर निकल जाएगा। तो अब मुझसे ये नहीं मांग रहा है, क्योंकि अब फोर लूप जो भी मैंने वाइल लूप लिखा था वो उसका कंडीशन अब फॉल्स हो चुका है, तो अब ये ब्रेक हो गया। तो बहुत ही ईजी था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दिक्कत है, कुछ परेशानी है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज़रूर बताएंगे हम लोग। आगे बढ़ते गाइस। ये मैंने एक लिस्ट बनाया है वाइल लूप और डू वाइल लूप का जो डिफरेंस है उसका। ये कमेंट बॉक्स में भी आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसके सारे पॉइंट्स आप लोग को समझा देती हूँ। तो वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट देन स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड। जो मैंने डिफरेंस बताया वही डिफरेंस है पहला पॉइंट। कि पहले लूप में क्या होता है कि पहले आपका जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि एटलीस्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन देयर आफ्टर कंडीशन इज चेक्ड। मतलब एक बार तो एग्जीक्यूट होगा कंडीशन, उसके बाद ही कंडीशन चेक होगा। जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, इट माइट ऑकर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड 0 टाइम्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि कंडीशन जो अगर फॉल्स हो गया आपका, तो स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब 0 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा कभी नहीं होगा, आपका स्टेटमेंट फॉल्स रहे ट्रू रहे, एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब कंडीशन आपका ट्रू भी रहेगा या फॉल्स भी रहेगा, तो भी अगर फॉल्स भी निकल गया ना तो भी आपका एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। लेकिन वाइल लूप में अगर फॉल्स निकल गया तो 0 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर पहला ही बार में ऐसे हो गया तो 0 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तीसरा जो डिफरेंस है वो है नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द वाइल। मतलब इसमें क्या है कि इसका जो सिंटैक्स था उसमें हम लोग वाइल कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट डाल दे रहे थे, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं डाल रहे थे। लेकिन डू वाइल लूप में आप लोगों ने देखा होगा कि वाइल के बाद मैंने सेमीकोलन डाला है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो पीछे करके देख ले, वाइल के बाद सेमीकोलन डाला जाता है। तो ये डिफरेंस है ये दोनों में। उसके बाद वाला जो डिफरेंस है वो क्या है कि इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि वाइल लूप आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक ही लाइन का स्टेटमेंट, लाइक आपको सिर्फ कुछ प्रिंट ही करना है, आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना, तो आप लोग अगर ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हो। जैसे मैं इफ एल्स लिखती थी और इफ के बाद मुझे जो भी करना था, अगर वो ज़्यादा लंबा ना हो, मतलब 2-3 लाइन का स्टेटमेंट ना हो, तो मैं इफ के डायरेक्ट नीचे भी लिख दूंगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली वाइल लूप भी वैसा ही है। लेकिन अगर आपको 3-4 लाइन का एक स्टेटमेंट है तो आपको फिर ब्रैकेट लगाना होगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि आपका चाहे 1 लाइन का स्टेटमेंट रहे, 2 लाइन का स्टेटमेंट रहे, आपको ब्रैकेट लगाना ही होगा, क्योंकि उसका सिंटैक्स ही ऐसा है। डू लिखो, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, फिर स्टेटमेंट डालो, उसके बाद ही आप वाइल लूप लिख सकते हो। तो इसमें ब्रैकेट नेसेसरी होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि वेरिएबल इन कंडीशन इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। मतलब कि कंडीशन में जो भी वेरिएबल है उसको पहले ही आपको इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होगा कि आप जो भी वेरिएबल में बी इनिशियलाइज बिफोर और विद इन द लूप। मतलब कि इसमें आपका जो भी वेरिएबल है आप उसको लूप के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हो या लूप के बाहर भी कर सकते हो, या आपके करता है। while loop is entry controlled loop, while loop is entry control loop, do while loop is exit control loop। मतलब ये while loop क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। मतलब कि आपको एंट्री ही तब मिलेगा जब कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन डू वाइल लूप क्या है, वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। मतलब जैसे ही कंडीशन जो भी था, अगर वो कंडीशन फॉल्स मतलब ये हुआ तो वो निकल जाएगा बाहर, तो वो एग्जिट करने का है कि ये कंडीशन हुआ तो एग्जिट कर जाएगा। लेकिन वाइल लूप क्या है कि ये कंडीशन होगा तभी उसके अंदर जाएगा। तो समझ रहे हैं ना गाइस आप लोग? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई परेशानी हो तो। लास्ट का जो डिफरेंस है बहुत ही इजी है। वो क्या है कि इसका जो सिंटैक्स जो है वही सिंटैक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है
कि वाइल जो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इसमें इसका जो सिंटैक्स है उसमें क्या है कि डू, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो मैंने लिखा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। तो यही था डिफरेंस डू लूप और डू वाइल लूप और वाइल लूप में। तो कुछ दिक्कत हो तो पूछिए। सो गाइस, यहीं तक था ये वीडियो। आई होप आप लोग को ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, इसलिए मैं धीरे धीरे करके बता रही हूँ, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिले और आप लोग अच्छा कर पाओ। क्योंकि सिर्फ सीखने से नहीं होगा, आप लोग को इस चीज़ को घर पे प्रैक्टिस करना होगा, उसको बार बार देखना होगा, बार बार समझना होगा, और उसके साथ साथ ही वर्क भी करना होगा। तो अच्छे से वीडियो देखिए, कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था। हमने हमेशा की तरह इस बार भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूज का लिंक डाला है, उस क्यूज को ज़रूर अटेंड करिए। क्यूज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्टडी में ज़रूर काम आएंगे। और प्लीज़ कोडिंग करिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।